नमस्कार। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम राष्ट्रीय गीत अभी करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद करले कोटि कोटि भुजै नित कर करवाले अबला अनुमानद बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी विपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधी तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत को कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं है, भारत को तो केवल भारत बनने की जरूरत है। यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की महानता को नमन करते हुए मैं डॉक्टर हिमी गुप्ता पूरे निटर परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ लेखक और समाज सेवी श्री रवि कुमार अय्यर जी का, हमारे निर्देशक महोदय प्रोफेसर भोलाराम गुर्जर जी का, नाइटर प्रांगण में आए हुए सभी अतिथियों का, हमारी फैकल्टी स्टाफ छात्रों का और सभागण और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी का, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड द मदर ऑफ हिस्ट्री। मानवता के जन्म की शुरुआत से ही इसके विकास में भारत का योगदान किसी से छुपा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान भौतिकविद तक भारत का लोहा मानते थे। We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. अपनी विनम्र कोशिशों में देश की तकनीकी और शैक्षिक क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए निटर चंडीगढ़ हमेशा भारत की इस महानता
को ध्यान में रखते हुए देश की प्रगति को अपना योगदान देने में आगे बढ़ता रहा है। इसी प्रण के साथ आज हम बहुत कृतज्ञ हैं कि श्री रवि कुमार अय्यर जी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करती हूँ निदेशक महोदय से कि श्री अय्यर जी का निटर परिवार की ओर से प्रेम और आभार के छोटे से प्रतीक के साथ स्वागत करें। सर एक मिनट। धन्यवाद सर। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वो हमें संबोधन करें। साथियों, भारतीय मनीषा की साधना करने की जो हमारे संस्कृति में परंपरा रही है, उसी क्रम में मनीषी श्रीमान माननीय श्री रवि कुमार जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जीवन की क्षण भंगुरता हम सबको पता है। अभी अहमदाबाद में जो हुआ, सब इससे विज्ञ हैं, लेकिन सभ्यताएं हजारों और लाखों सालों तक अगर चलती हैं तो उसके पीछे माँ भारती के ऐसे ही सुपुत्रों और ऐसी संतानों का योगदान होता है जो अपने जीवन को होम देते हैं उसे जीवित रखने के लिए। उन्हीं में से श्री रवि कुमार जी की साधना आज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा समय जो मुझे मिला इनसे इंटरेक्ट करने का, कई देशों में इन्होंने प्रवास किया। हमको पता है हमारे अध्ययन में, हमारी शिक्षा प्रणाली में कई चीजें ऐसी आ गई हैं कि हमें बोध ही नहीं हो पाता कि हमारी विरासत इतनी महान है। हमने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अपराध बोध या हीन भावना आ जाती है, जिसके कारण हम खड़े होकर ये बात नहीं कह सकते कि नहीं, इस क्षेत्र में हमारी भी ये उपलब्धि है। उसी कड़ी में जो साधक हैं श्री रवि कुमार जी, ऐसी कई चीजें आपको बताएंगे जिनको आप सुन के गदगद हो जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या वाकई ये भी हमारा एक हिस्सा रहा है, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं हमारे माननीय श्री रवि कुमार जी का कि आप हमारे यहाँ पधारे और हम सबको इस ज्ञानवर्धन की यात्रा में हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम सबको मौका मिला है आज आपके शब्दों को सुनने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर, आपके दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत संस्थान अपनी महिमा के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मुझे हमारे मुख्य अतिथि का परिचय देने में बहुत खुशी हो रही है। श्री रवि कुमार जी एक वरिष्ठ लेखक और समाज सेवी हैं और अखिल भारतीय आउटरीच टीम के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। ये शिक्षा से इंजीनियर हैं और 1975 से एक पूर्वकालिक कार्यकर्ता रहे हैं, जो लगभग 5 दशकों के सामाजिक सेवा को चिह्नित करता है। रवि कुमार जी 2018 तक हांगकांग, बैंकॉक और सिडनी जैसे वैश्विक शहरों में 36 वर्षों तक निवास करते थे। उन्होंने 45 देशों की यात्रा की है, जहां उन्होंने भारत के शाश्वत संदेश, सार्वभौमिक भाईचारा और विविधता में एकता को गर्व से साझा किया है। इनके प्रयासों से 40 विदेशी विश्वविद्यालयों और कई सामाजिक संगठनों के किए गए वैदिक गणित, भारतीय संस्कृति और योग पर 1000 से अधिक कार्यशालाएं शामिल हैं।
श्री रवि कुमार जी को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी और टेडेक्स जैसे प्रतिष्ठित मंचों को संबोधित करने का भी सम्मान प्राप्त है, जिससे भारत के प्राचीन ज्ञान की विश्व स्तर पर दृष्टता को और बढ़ावा मिला है। वे 6 पुस्तकों के लेखक भी हैं। उनकी योग पर प्रकाशित पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है और इसे न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने द्वारा लॉन्च किया गया था। इनकी एक और महत्वपूर्ण योगदान है इंडियन हीरोइज्म इन इजराइल और भारत इजराइल संबंधों को गहरा करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। उन्होंने दिल्ली में 3 मूर्ति हैफा चौक के नामकरण, सिंगापुर में संघ नीला उतामा और नारायण पिल्ले की मूर्तियों को स्थापना और सिडनी में भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, निटर चंडीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब भारतवासी और भारतवंशियों का 20वीं और 21वीं सदी में विश्व को योगदान, इस पर आपके विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सर, प्लीज। डॉक्टर भोलाराम जी, डॉक्टर गुप्ता जी और उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सबको बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जो साहस हमने दिखाया वो अद्वितीय है। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत को एक नई नज़र से देखने वाला है। विश्व में शांति तब आएगी जब भारत का कद ऊंचा होते जाएगा और इसे ऊंचा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों से एक छोटा सा मेरा अनुरोध है। अगर हम 2007 के बाद का जो दुनिया है वो हाईली इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट विश्व बन गया है। 2007 में 4 विश्वविद्यालय खुले जिसमें हम सब लोग ने प्रवेश किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, और ये इम्प्रूव होते जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसके कारण अब बहुत सारी चीज सही प्रश्न पूछने पर वह मेरे से भी अच्छा उत्तर देगा। मैं भी बहुत सारी चीजें जो करता हूँ केवल यूट्यूब और गूगल के माध्यम से, और फिर उसको एनालिसिस अपने ढंग से करता हूँ। मैंने 6 पुस्तक लिखा है तो मैं कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उन दिनों में ईमेल, उन दिनों में थोड़ा सा 2G उपस्थित था, मेरे हाथों में था 1990 के दशक में, 2000 में, तो इसलिए मैं कर सका। और आप लोग भी थोड़ा सा 1 घंटा सप्ताह में 1 आवर, नॉट फॉर योर पर्सनल, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, देश के लिए, भारत माता के लिए इंटरनेट में जाकर 2 या 3 काम करना। ज्यादा से ज्यादा जो भी विषय आपका पैशन का होगा, आपके पसंद का होगा, उसमें आप जाइए और मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान यहाँ से प्राप्त करूंगा। आप बोलेंगे कि गलत इंफॉर्मेशन भी रहता है। जिस व्यक्ति को केला कैसा नहीं खाना मालूम है तो वो छिलके साथ खाएगा तो उसको कड़वा लगेगा, लेकिन 2 बार के बाद तीसरे बार उसको ध्यान में आ जाता है, छिलका निकाल के खाता है, फिर वो कड़वा नहीं होता है, मीठा होता है। वैसे 1-2 गलती करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विकिपीडिया को, फिर गूगल को, यूट्यूब को किस प्रकार से उपयोग करना। तो ज्ञान दूसरा है, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करना बहुत जरूरी है।
और उनको बताना कि आप भारत में आइए। इस प्रकार से जिन्होंने किया उनके कुछ उदाहरण आपके सामने रखता। एक ने धीरे 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 करके नोबेल प्राइज के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन से बात किया, आप भारत आइए। बोले कि मैं तो 17 बार आया हूँ, इस बार मेरे निमंत्रण पे आइए। वो आए, भारत उनको दिखाया, क्योंकि अभी का भारत बिल्कुल बदल गया है। From 10th largest GDP in 10 years we have become the 4th largest, और 3 साल के अंदर we will become the 3rd largest। हमने इटली को, फ्रांस को, जर्मनी को, सॉरी इंग्लैंड को, रशिया को सब जीडीपी में पीछे कर दिया है, और जापान को भी अभी अभी इसी वर्ष पीछे किया है, और 2-3 साल के अंदर जर्मनी को पीछे करेंगे। विल बिकम अमेरिका, चाइना, भारत। तो ये नए भारत देखना चाहिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए। तो वो देखकर होता है कि दिस इंडिया हैव नेवर सीन बिफोर, अब मुझे बताइए क्या करना है। तब उसने उनको बताया बांग्लादेश के भारतीयों को यानी हिंदुओं को इसी बुरी तरह से वो मार रहे हैं, दुनिया का एक लीडर कुछ नहीं बोलता है। जब श्रीलंका में हुआ किसी ने कुछ नहीं बोला, जब फिजी के भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ दुनिया के लीडर चुप रहते थे। ये कब बंद होगा? इज इट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तब उसने बताया कि यस आई विल वर्क फॉर दिस। तब आपने देखा कि विश्व के इतिहास में पहले बार तुलसी गबार्ड ने स्टेटमेंट दिया, व्हाट इज हैपनिंग टू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी विल थिंक ऑफ पुटिंग सैंक्शंस ऑन बांग्लादेश। ये कैसे हुआ? बस मोबाइल का सही उपयोग करने से होता है। हम भी कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने पोप से बात किया, इतने आसानी से मैं बताता हूँ, इतने जल्दी से नहीं होता है, उसके लिए उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगते हैं। फिर पोप को बताया कि इंडिया क्यों आप नहीं आए? मैं कि इंडिया के बारे में मेरे सामने जो पिक्चर है बहुत गंदा है। तो बताया कि मैं आपको बताता हूँ इंडिया क्या है, और जिन्होंने भी गंदा बताया है उनकी क्या औकात है, जरा देख लीजिए। तो जो भारत को नीचे गिराने के लिए भारत से लोग जाते थे, जब अगले बार वो इटली गए, पोप को फोन किया एयरपोर्ट से कि मैं आया हूँ, आपसे मिलना हूँ, तब पोप ने उनको बताया, आई नो द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया, डोंट वेस्ट योर टाइम टू मीट मी, यू मे रिटर्न। ये एक सामान्य व्यक्ति मोबाइल का सही उपयोग करते हुए देशभक्ति का प्रचार करते हुए, प्रकट करते हुए इसने करके दिखाया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उत्तर है। जब मैं सिडनी में था उन दिनों में 90s में, जब केवल 2G तक ही पहुंचा होगा, तो एक ने बताया कि मैं भी एक काम करने वाला हूं, और वो 10 महीने के बाद उसने मुझे बताया, IEEE का एक लेटर लेके आया उसने, और उसमें लिखा था कि मार्कोनी जिसके नाम पर रेडियो आविष्कार हुआ है बताते जाते हैं, ही इज ए थीफ। जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसने पेटेंट किया था, वह इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है माइक और दूसरा होता है रेडियो। यहाँ मैं लता मंगेशकर गाना गाती है तो वहाँ आपको सुनाई देता है, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर, उसको कहते हैं रिसीवर। दोनों ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के थे। उसे चोरी कर कवर निकाल करके दूसरा कवर डालकर अपने नाम पर कनाडा में जाके न्यूफाउंडलैंड से उसने पेटेंट किया था, वी आर अशेम्ड ऑफ दिस इटालियन। वो लेटर हमने ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन को दिखाया, तो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन ने बार बार रेडियो में अनाउंस किया, द फादर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी इज डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एंड नॉट मार्कोनी। आप भी ऐसा एक हाथ विषय ले लीजिए और भारत को डीकॉलोनाइज करने में मदद कीजिए। तो ये आप हम सब लोग कर सकते हैं। कोई भी विषय आप ले लीजिए जो भी आपको पसंद है। मेरा एक दोस्त यहाँ आते रहता है, विक्रांत महाजन, अमेरिका में बहुत पैसा कमाने के बाद यंग आदमी है, और वो अभी जम्मू में थोड़े समय और दिल्ली में थोड़ा समय रहता है। मुझे कोई भी, वो तो क्या मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे कोई भी, मेरा विषय अभी पसंदीदा है, भारत को ओलंपिक्स में मेडल चाहिए, मुझे उसके लिए। तो थोड़े से पहचान करके उसको ओलंपिक्स के टीम में, जब कोरोना आया था तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, तो इसको बताया कि तुम जो टीम चाहिए उसको लेके जा सकते हो।
तो जो लोग ओलंपिक्स में नहीं जाना चाहते थे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, ऐसे लोगों से वो जाकर मिला, पूना में गया, वहां गया, कोयम्बतूर गया, उनको बोला कि चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ। और जापान ओलंपिक्स 2020 में 3 मेडल मिले थे, एक सिल्वर, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज। तीनों लोगों ने बताया कि आज मैं एक मेडल का हकदार हूं, तो वो एक कारण, विक्रांत महाजन। विक्रांत महाजन को ना रनिंग आती है, ना कोई खेलकूद आती है, ना कुछ नहीं आता, लेकिन उसके मन में है कि मुझे देश के लिए ओलंपिक्स में 50 मेडल जीतना है, हर अलग विषयों को लेकर मैं करूंगा। उसके लिए जो आवश्यक है पढ़ना चाहिए। आप जहां भी आज हो वहां से 5 साल के अंदर जहां जाना चाहते हैं, उसके लिए केवल 3 चीज जरूरी है। एक है द बुक्स दैट यू रीड। Is it okay if I speak in Hindi? Do everyone understands my Hindi? Is there anyone who does not understand? कोई तमिल लोग तो नहीं है इधर के जो बोलता है कि मुझे हिंदी नहीं आती है ऐसा? Is there any Tamilian here? No, except me. तो उसमें तीनों लोगों ने बताया आज मुझे गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, बिकॉज ऑफ विक्रांत महाजन। You can also become a विक्रांत महाजन। इसलिए मैंने बताया कि ऐसे ही मैंने एक बार लिख के दिया था सिंगापुर गवर्नमेंट को, The Singapore was not created by father of the nation is not the one whom you claim to be। जिसने इसका नाम दिया था सिंगापुर, द सिटी ऑफ लायन, वो 1000 साल पहले का संग नील उत्तमा, शायद ही 1% लोग जानते होंगे ऐसा एक नाम। गवर्नमेंट ने संग नील उत्तमा के लिए एक स्टैच्यू बना दिया। सिडनी गवर्नमेंट को मैंने बताया कि पहले विश्व युद्ध में जब आपने एनजैक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर्म्ड कोर बनाया तो उसमें 72 पंजाबी लोग थे। बोले कि कहाँ से आए थे इधर? ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, जो डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए और फिर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए, उन सब लोगों से भी पहले 100 years बिफोर, आफ्टर 1857 पंजाब में रंजीत सिंह के बाद बहुत बड़ा नरसंहार हुआ कुका आंदोलन के समय। तो बहुत सारे पंजाबी लोग यहाँ से भागे, तो फिलीपींस में गए और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेती करने लगे। और उन लोगों ने उनके बच्चे तुम्हारे सैन्य में थे, 72 लोग थे। आज सिडनी गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्मारक बनाया। उन्होंने बोला कि आपको आना चाहिए इधर। मेरे तो बदली हो गए, आई एम नाउ इन पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ के इंडियंस को बुला लीजिए। यू कैन ऑल्सो मेक थिंग्स हैपन। इतना ही मेरा कहना है कि यू कैन बिकम ए राइटर, यू कैन बिकम एन ऑथर, यू कैन बिकम ए सोशल एक्टिविस्ट फॉर द सेक ऑफ भारत माता। ये देख लीजिए, दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, पैसे वाले लोग हैं, भारत आना चाहते हैं, लेकिन यू कैन फैसिलिटेट। हाउ टू गेट कनेक्टेड? वेरी इजी। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आप किसी ने कमला हैरिस से बात कर लिया, ऐसे ही एक व्यक्ति, और उसने बताया कि तुम्हारी ये पॉलिसी गलत है। थोड़े दिन के बाद कमला हैरिस आकर बताया कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट आवर मिस्टेक, आई हैव चेंज द लॉ एंड एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं यहाँ के कुछ मेडिकल कंपनी को कहा कि कोरोना के रिलेटेड दवा दीजिए। तो एक कंपनी बोला कि 200 करोड़ का दवा देता हूँ। तब उन्होंने येडियुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक, उनको बोला कि आप ले लीजिए। दूसरे कंपनी से बात किया, बोला कि 300 करोड़ देता हूँ। तो उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बोला लीजिए। टोटल 1500 crore rupees an ordinary person by using this mobile for the sake of the nation। हम भी बन सकते हैं। उनका नाम है नरेंद्र, कभी हो सके तो बुलाइए। सो मेनी थिंग्स दे हैव डन। तो इधर मैं रुकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मोस्ट इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। देयर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस वी मेक और उसके कारण हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, वो कोई आर्यन ड्रविडियन इन्वेशन थ्योरी वगैरह लेकर नहीं आए थे। वो उस समय वो तो अत्यंत गरीब देश थे और उनके सामने एक्सेप्ट तलवार या बंदूक के सिवा कुछ नहीं था, खाने के लिए नहीं थे। जैसे अभी बताया कि सोने की, हम चिड़िया नहीं बोले, हम बाज बोले,
हम शेर बोले सोने के, तो हम शक्तिशाली थे. After 200 years, when they left India, India became the poorest country. From the richest country, it became one of the poorest countries. That was the contribution there. लेकिन उनके in that year 1600 1700 AD में वो क्या सोचते थे कि Adam and Eve were created 6000 years before. So that is the beginning of world history. उसके सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं था, क्योंकि archaeology had not developed. उस समय आप बोलते थे कि ये जो डायनासोर वगैरह उसका स्केलेटन वगैरह था नहीं ना, था नहीं तो किसके आधार पर? तो जो भी है अवेलेबल मटेरियल, तो वो कहता है कि 4004 BC में पृथ्वी का आरंभ हुआ, उसी के ऊपर चलते थे. तो उसके बाद 1000 साल बाद नोवा करके एक व्यक्ति के समय प्रलय आया. एवरीथिंग दैट यू सी ऑन दिस प्लेनेट वाज वॉश्ड अवे. So the earth, whatever you see on this planet, earth is only 4400 years old. इसके बेसिस पे उनको बताना था कि वेद कितना पुराना है, रामायण कितना पुराना है, भगवत गीता कितना पुराना है, महाभारत कितना पुराना है. तो they gave some chronology. So let us thank them. They were ignorant because they did not know their own history, they did not know our history, but they have come and written their chronology. Now we go on improving it. उनको कितना चाहे गाली देना था और दे दिया हमने. अभी कोई भी दवाई होता है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, वैसे गाली देने का एक एक्सपायरी डेट हो गया है. अभी मैकॉले को गाली देने की जरूरत नहीं. लेट अस क्रिएट आवर ओन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है दुनिया में और ये हो रही है. जब तक आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मालूम ही नहीं था तो हम समझते थे कि बुद्धा के साथ ही हमारे देश का प्रारंभ होता है. तो वो ये कहते थे कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस. लेकिन जब उनको पता चला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ए प्लान्ड सिटी वो मिला, उससे भी प्राचीन सिटी है राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात में. राखीगढ़ी इन हरियाणा, धोलावीरा इन गुजरात एंड कालीबंगान इन राजस्थान आर ओल्डर देन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एंड देयर आल्सो अवर्स. और इन सब जगह पे जो गोल्ड मिले हैं वो कोलार से आया है, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका. That means 6000, 7000 years itself, India was a well-connected country. यहाँ का माल वहाँ, राजस्थान का कॉपर वहाँ जाता था. So इतने प्राचीन दुनिया में कहीं भी आज तक आर्कियोलॉजी नहीं मिला है. न ग्रीस में मिला है, न चाइना में मिला है. The oldest civilization in the world भारत है. इसके बारे में भी बताना चाहिए. तो ये एक मिसनोमर है कि रामायण इज ओनली 1000 years old, वेदास आर 1500 years old वगैरह वगैरह. और आज साइंस बताता है कि जो बिग बैंग हुआ था 4.54 बिलियन ईयर्स बिफोर, वही हमारा कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग की जो गणना होती है. और भगवत गीता में लिखा है कि इन सबको टोटल करेंगे तो एक महायुग होता है. 1000 महायुग यानी द डे टाइम ऑफ ब्रह्मा. ये लग रहा था काल्पनिक है, लेकिन जब अंग्रेज लोग बोलने लगे, वहाँ के साइंटिस्ट बोलने लगे, द क्रोनोलॉजी ऑफ एज मेंशन्ड इन द वेदास, एज मेंशन्ड इन द भागवत पुराणा, अलोन इन द होल वर्ल्ड हिस्ट्री मैचेस विद द साइंस टुडे. तो जिसको हम कल तक गाली दे रहे थे तो बकवास है, आज समझ में आ रहा है कि इट इज साइंटिफिकली वेरीफाइड. थोड़ा इसके ऊपर लिखना शुरू करो. लेट पीपल नो ऑन ए साइंटिफिक बेसिस. फिर कि जो लोग बाहर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन. अब देखिए, आयरलैंड इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन पर कैपिटा इनकम, रिचर देन अमेरिका, रिचर देन चाइना, रिचर देन मोस्ट कंट्रीज. नेक्स्ट ओनली टू कुवैत. कुवैत के पास क्या है? ऑयल है और कुछ नहीं. ये आयरलैंड 5 मिलियन 50 लोग वहां रहते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा 7 करोड़ लोग बाहर रहते हैं. यानी मोर देन 15 टाइम्स बाहर रहने वाले ने गरीब आयरलैंड को अमीर बनाया है. दैट इज नॉर्वे अत्यंत गरीब था, आज इट इज वेरी रिच, 6th in the world rich country, all made by the overseas
नॉर्वे। वैसे ही भारत के ऊपर जब संकट आया था, जब हमने 11th and 13th of May 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद अंकल सैम को गुस्सा आया और उसने बताया कि भारत के ऊपर 3 प्रतिबंध डाल दिया उसने। भारत हमसे कर्जा लेता है और हमारे पैसे से न्यूक्लियर टेस्ट करता है, पैसा नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं मिलेगा, किसी भी देश से नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत को कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल आइटम नहीं देंगे। रशिया को हमने पैसा दिया था और वहाँ से क्रायोजेनिक इंजन आ रहा था, उन्होंने बीच में रोककर बोला कि वापस रशिया भेज दो, हमें भारत को नहीं जाएगा। हमारे साइंटिस्ट की कमाल है, आधे खर्चे में एक क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने 3 साल में बना दिया। इसलिए हम पर ये तुम्हारे सैंक्शंस का कुछ नहीं होने वाला था। तीसरा उन्होंने बताया कि एक भी इंडियन को यहाँ आने के लिए वीसा नहीं दूंगा, इससे हमें कौन सा नुकसान है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन नंबर 1 पर्सन इन टेलीफोटोग्राफी, उनको उन्होंने आने नहीं दिया, नुकसान उनका है, हमारा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो देखने को आया कि वी वर एबल टू ओवरकम ऑल दीज सैंक्शंस एंड गो फॉरवर्ड बिकॉज एट दैट टाइम, क्रिटिकल टाइम, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड बनाया और विदेश के भारतीयों को कहा कि हमको डॉलर चाहिए। डॉलर के बिना हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं, पेट्रोल के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती, फैक्ट्रीज नहीं हो सकते, स्कूटी से लेकर एक भी यातायात नहीं चल सकती है, बैलगाड़ी में आना पड़ेगा। आई एम श्योर आप में से कोई भी यहाँ बैलगाड़ी में तो नहीं आए होंगे तो फैशन के लिए आते होंगे, वरना मजबूरी से कोई नहीं आया होगा। तो अटल जी ने ऐसा क्या चमत्कार किया, तो उन्होंने विदेश के भारतीयों से कहा, भारतवासी और भारतवंशी 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, अब हमको दुनिया में कोई भी डॉलर नहीं देगा, आप लोग दीजिए। और उन्होंने, हमें चाहिए था $2 बिलियन, 200 करोड़ डॉलर, और उन्होंने छापा 400 करोड़ डॉलर के नोट्स, और ये विथिन 10 डेज वहाँ के लोगों ने खरीदे और आपको संकट से बाहर निकाला और बताया कि फिर से कभी अमेरिका से कर्जा मत लेना, आपको जब चाहिए हम देंगे। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज ओवरसीज पीपल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना विदेशी कंपनियों से आता है उससे भी ज़्यादा विदेशी भारतीय लोग हमको पैसा देते हैं, इसलिए भारत आज भी सुरक्षित है। पहला भारत, जो भारत के विदेशी लोग पैसा डालते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में, एक बटन दबा देंगे तो वो ब्राजील चले जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो आर्थिक संकट मलेशिया को फेस करना पड़ा वो हमें करना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओवरसीज इंडियंस। मैंने जस्ट बाय यूजिंग इंटरनेट was able to write 6 books on which very few Indians have written। इसलिए एक एक पुस्तक मेरा सेल हो जाता है, बार बार उसको रीप्रिंट करना पड़ता है। तो 1-2 पुस्तक के बारे में उन्होंने बताया। मैंने भी रामायण के ऊपर लिखा है। आप बोलेंगे 10,000 लोगों ने रामायण के ऊपर लिखा, तो आपने क्यों लिखा? मैंने तुलसी रामायण के ऊपर, कंबर रामायण के ऊपर वगैरह वगैरह नहीं लिखा। मैंने थाईलैंड के रामायण, मलेशिया के रामायण, इंडोनेशिया के रामायण लिखा। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, कंबोडिया के रामायण वगैरह। तो ये है मेरा। तो माय बुक्स वर रिलीज्ड बाय वेरियस वीआईपीज डिग्निटरीज। आप भी कर सकते हो, इतना ही मेरा कहना है। अब भारत ने बहुत सारी चीजें दी है। नेल्सन मंडेला भारत में आया तो उन्होंने क्या बताया, फॉर मी गांधी जी इज माई मेंटर, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। ओबामा आया था, उन्होंने भी कहा कि गांधी जी मेरे गुरु हैं। आंग सान सू की जो बर्मा के लिए लड़ रही है वो बोलते हैं कि गांधी जी मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रेरणा भारत है, भारत के लोग हैं। इसमें एक आश्चर्यचकित है, मैं जब कांचीपुरम गया था तो वहां मैंने विषय रखा, उसके ऊपर वहां के लोगों ने पुस्तक बनाया, उसे एक फिल्म डायरेक्टर ने पढ़ा, उसके आधार पर उसने एक फिल्म निकाला। तमिल में सुपर डुपर हिट हो गया मूवी। लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम काल्पनिक एक घटना को हिस्टोरिकल कैसे बता सकते हो, दैट इज रॉन्ग, ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं। तब उन्होंने बताया कि मैंने रवि कुमार का पुस्तक पढ़ा, मैंने खुद रिसर्च किया। द फादर ऑफ द नेशन, भारत के लिए तो गांधी जी इज ए इंडियन, लाइक द फादर ऑफ नेशन ऑफ चाइना इज ऑल्सो एन इंडियन। कितने लोग जानते हैं?
क्या दूसरे एक देश का फादर ऑफ द नेशन एक भारतीय हो सकता है क्या? केवल भारतीय हो सकता है, वह है बोधि धर्मा। आप जरा देख लीजिए, अभी भी देख सकते हैं, साइलेंट मोड में जाकर देखिए। बोधि धर्मा के लिए लिखा है द फर्स्ट पैट्रियार्क ऑफ चाइना। ये भी कब? 6th सेंचुरी, कांचीपुरम से वो गया था। कांचीपुरम के लोगों को भी मालूम नहीं था। ऐसे बहुत सारे चीजें खजाना पड़ा है, निकाल के जाइए, आप भी नाम कमाइए, देश को भी रोशन कीजिए। तो ये है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया। जापानीज भाषा जब तक जीवित है, वो कभी भी 8वीं शताब्दी में वहां तमिलनाडु से जो गया था, उस बोधि सेना को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको भाषा हमने दी है। हमारी जो भाषा में आ आ ई ई क ख ग घ होता है, ये जब वहां पहुंचा तब उनका भाषा समृद्ध हुआ। आने वाले दिनों में द नॉलेज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, इधर से ये देश से वो देश से सब जा रहा है ना, तो आपका भाषा के अक्षर सक्षम होने चाहिए। कैन इट हैंडल मोर नंबर ऑफ वर्ड्स? तो वहां आपका अरबी भाषा फेल होगा, चाइनीज भाषा फेल होगा। बहुत सारे भाषाओं में अल्फाबेट, जितने हिंदी में वर्णमाला है दुनिया के किसी भाषा में नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज द लैंग्वेज विल बी इन क्राइसिस, दे विल हैव टू अडॉप्ट आ आ ई ई उ क ख ग घ ङ। इसमें ही मोर देन 250 अल्फाबेट्स विल बी देयर। कका की को सब देखेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भारत को। दूसरा है कंप्यूटर क्या कहता है, द क्लोजेस्ट लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज संस्कृत। संस्कृत यानी हिंदी, हिंदी यानी एनी इंडियन लैंग्वेज, पंजाबी, बंगाली सब। तो हमको चाहिए रिसर्च हाउ टू क्रिएट SOIL, संस्कृत बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। संस्कृत भाषा से आप दुनिया के सभी भाषा लिख सकते हो। हमको जब कमल कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं कमल क्या शब्द है, लेकिन मैं ठीक वही क म ल लिखता हूँ। इंग्लिश में कॉफी बोलने के बाद कोई लिखता है KAUPHY, और वो भी करेक्ट है। आप गलती कैसे बोल सकते हो? तो ऐसे वहाँ कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो ये है कि वी हैव टू क्रिएट आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कितने डेटा हम अपना डालते जाएंगे, और दिन प्रतिदिन हमारी डेटा बढ़ती जा रही है। और एक बटन दबा दिया अंकल सैम ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत पूरे अंधकार में चले जाएगा। वी हैव नो वे टू कम आउट ऑफ इट। हम तो गुलाम हैं आज भी। वी आर नॉट दैट। हम कहेंगे कि वी आर 4th लार्जेस्ट GDP, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया के 10 बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी सब डोमिनेटेड में अमेरिका है। NVIDIA ले लीजिए, फिर उसको मैंने दिया है नामम, NAAA, तो 3 A आ जाता है उसमें। अल्फाबेट है, एप्पल है और अमेजॉन है। फिर M में 2 है, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा। तो ये जो है दे आर डोमिनेटिंग। उसके अलावा IBM है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। वी डोंट हैव इक्विवेलेंट ऑफ दैट करना पड़ेगा। दैट इज आवर अनदर थ्रेट, दैट ऑल आवर डेटा एंड ऑल आवर डिपेंडेंसीज ऑन देम। तो इससे बाहर करना चाहिए। लेकिन एक हमने दिखाया दुनिया को, 2019 China gave a gift to the entire world. It is called COVID. भारत gave 1 साल के बाद a gift to the world. Nearly 100 countries को हमने बेचा, फ्री में दिया, विदाउट प्रॉफिट भी दिया। वो है कोवैक्सीन। दुनिया को हमने बचाया था। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ऐसे कई जगह पर भारत ने कई लोगों को बचाया है, उसमें नहीं जाता हूँ। आज के तारीख में भारत में क्या क्या कर रहा है। युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। तेहरान में जितने भी फॉरेनर्स बैठे हैं, उसमें इंडियन भी है और बाकी लोग भी, सब लोगों को निकालने का काम भारत कर रहा है, क्योंकि हमारा संबंध ईरान से भी है, इजराइल से भी है। और इजराइल में जो फॉरेनर्स, वहाँ देखेंगे कि ईरान में, तेहरान में जो पाकिस्तानी लड़के बैठे हैं, वे भी भारत का झंडा लेकर भारत माता की जय हमसे जोर से चिल्ला रहे, ताकि उनको हम भारत लेके आ सकते हैं और यहाँ से पाकिस्तान भेज सकते हैं। हमने वही यूक्रेन के समय भी किया।
ऐसे भारत ने जो काम किया है दुनिया के कई देशों ने नहीं कर पाए, अमेरिका और नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी में क्या है वो बता दूंगा। संस्कृत है, योगा है, भगवत गीता है, बॉलीवुड है, इन सब के जो हमारे चीजें हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी है। G7 को तो हमने छोटा कर दिया, हमने ब्रिक्स बनाया कंपटीशन में, और ब्रिक्स का GDP हैज ओवरटेकन G7 को। दैट इज द ग्रेट थिंग। तो अच्छी बात आता है तो जरूर ताली बजाइए। मैंने कुछ नहीं किया, आई एम ओनली ए पोस्टमैन। मैं केवल आपको बता रहा हूँ किसने लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है, वही मैं बता रहा हूँ। तो किसी भी देश महान बनता है इनोवेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिविजुअल्स और इंस्पिरेशंस। आप सोचेंगे तो आपको भी ध्यान में आएगा कि भारत कितना महान है। एक युद्ध 1971, 13 दिन के अंदर बांग्लादेश, द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, को लिबरेट किया। अमेरिका गया था, वियतनाम में हार गया, कोरिया में गया हार गया, इराक में गया हार गया, अफगानिस्तान में गया हार गया, हम जीत गए। कारगिल में भी जीत गए थे। 95,000 सोल्जर्स को हमने बंदी बनाया। वर्ल्ड में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इनोवेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्पिरेशंस के बारे में भारत के पास बहुत कुछ है जो दुनिया में नहीं है। दूसरा है इकोनॉमिक पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पावर होता है, डेमोग्राफिक पावर होता है, कल्चरल पावर होता है। इनमें भी भारत बहुत है। फिर भी हमारी कमी क्या है? पर कैपिटा इनकम में हम बहुत नीचे है, 120th प्लेस। अगर नॉमिनल में ले लिया और पीपीपी में ले लिया ज्यादा फर्क नहीं है। वी आर वर्स देन 120। हमसे चाइना 3 गुना बड़ा है पर कैपिटा इनकम में, और अमेरिका हमसे 10 गुना स्ट्रॉन्गर है पर कैपिटा इनकम। उसको ठीक करना है तो हमको मेक इन इंडिया को बहुत सक्सेस करना पड़ेगा। असेंबल इन इंडिया आज चल रहा है, मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। चलो, वो अपना विषय है। 12 कंट्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा दिखाऊंगा, 1-2 बातें बताऊंगा, फिर बाद में जब प्रश्नोत्तर होगा तब हम देख लेंगे कि उसे क्या हो सकता है। जिसको भी जो भी प्रश्न है वो लिख के दे दीजिए, so that we'll be able to answer more number of questions. अब एक्सेप्ट यूरोप एंड यूरोपियन कंट्रीज, जब यूरोपियन कंट्रीज कहता हूँ उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका भी आ जाता है। उनको छोड़कर सारी दुनिया, दैट मीन्स एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये सारे वर्ल्ड से द फर्स्ट पर्सन टू गेट ए नोबेल प्राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को लिटरेचर के लिए मिला, वो नहीं कह रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पर्सन वाज इन इंडिया, डॉक्टर सर सी.वी. रामन। और उन्होंने जो निकाला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, बिकॉज सो मेनी प्रोफेसर्स आर सिटिंग हियर, तो उनके बारे में बताता हूँ। ही वाज टीचिंग इन बेंगलोर यूनिवर्सिटी। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1952 में, हमने भारत रत्न, पहला भारत रत्न सर सी.वी. रामन को देना। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनको पत्र लिखा कि आप इधर कृपया आइए और ये पुरस्कार लीजिए। तब उन्होंने बताया कि वो डेट्स उन्हीं दिनों में हमारे विद्यार्थियों के परीक्षा है। विद्यार्थी परीक्षा के समय कुछ न कुछ प्रश्न पूछने के लिए प्राध्यापकों के पास आते हैं। तो मैं अपनी भारत रत्न के लिए विद्यार्थियों को छोड़कर नहीं आ सकता। फॉर मी द टीचर, द स्टूडेंट्स एंड देयर करियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी पुरस्कार दैट यू आर गोइंग टू गिव। दैट इज हमारी भारतीय ट्रेडिशन। वी हैव समथिंग टू नो। तो मैं यहाँ जो गेस्ट हाउस में रहता हूँ उसका नाम ही है डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। So we had to wait for a long time before we could get the second, because in between there are so many great people who were not given Nobel Prize because of a phenomenon called Eurocentrism. आप इंटरनेट पे जाकर स्टडी कीजिए व्हाट इज यूरोसेंट्रिज्म, और उसके शिकार न केवल भारत, बहुत सारे देश उसके शिकार हुए हैं। इन सबके लिए आपने आवाज उठाना चाहिए। उसके बाद जिनको मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर, उनका जो नोबेल प्राइज जब मिलना था तब ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन। तब देखा कि इसको नोबेल प्राइज देंगे तो इज वेरी यंग, ही विल बिकम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इसलिए उसको नहीं देना है। बाद में देखिए, बाद में इन्होंने जो शोध किया था इसके ऊपर दूसरे किसी को नोबेल प्राइज देना था, तो प्रश्न आ गया कि भाई इसको नहीं दे रहे, उसको कैसे दे रहे हो।
तुम अभी तक फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया, सेकंड फ्लोर कैसे बना रहे हो? तब इनको भी देना पड़ा, उनको भी देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें होती है, जरा थोड़ा सा अभ्यास करो, डीप स्टडी। आजकल सारे इंटरनेट वाले, कंप्यूटर वाले डीप स्टडी के बारे में बोलते हैं। ये देखो, जिनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था बिकॉज दे वर इंडियंस। इसमें एक एक के बारे में मैं कहानी बता सकता हूँ, वो अलग है, समय उतना नहीं है, आप भी अभ्यास कर सकते हो। मैंने बताया डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस 1901 जब नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूट हुआ था, उनको देना चाहिए था, नहीं दिया। 1902 में नहीं दिया तो एक मैडम सारा बुल करके है, वो अमेरिकन है, तो उन दिनों में $10,000 एक नोबेल प्राइज का होता है। उसने इनको $40,000 दिया। नॉट 1 नोबेल प्राइज, नॉट 2 नोबेल प्राइज, 4 नोबेल प्राइज के पैसे देकर बोला यू रन योर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, उसके लिए पैसा उपयोग करो करके। तो अच्छे लोग भी बहुत है, वैसे नहीं कि सभी लोग खराब है, लेकिन किसकी जीत हुई अभी तक? तो एक बार मैंने वर्ल्ड बॉडी में मैंने विषय रखा कि ऐसा क्या होता है कि हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आप पीछे कर देते हैं। बोलते हैं कि वी एग्री दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड वेरियस सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बट रवि कुमार, थोड़ा सा ये भी बताओ कि तुम्हारे देश में कितने लोगों को दिल में आग है कि इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, इसके बारे में मैं कुछ करूंगा। वो कुछ नहीं कर रहे, तुम बोल रहे हो। क्या उन्होंने डॉक्टर जगदीश चंद्र के बस किसने पीएचडी किया है? वो पीएचडी करते हैं अमेरिका के बारे में, क्यों नहीं इंडियन साइंटिस्ट ने जो काम किया उसके ऊपर करें? आजकल पहले तो आपका क्लासिकल फिजिक्स था, उसमें लॉस ऑफ मोशन, और हम तो नाम लेते कणाद को दूर रख देते हैं, नाम लेते हैं न्यूटन को। फिर बाद में आया थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी को जैन साहित्य में भी आप बहुत कुछ देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम आइंस्टीन को माना। आइंस्टीन ने 2 विषयों पर बताया, इसलिए इसे जीनियस। रॉन्टजन ने एक ही एक एक्सरे बताया, इसलिए उसको नोबेल प्राइज। ये जीनियस इसलिए कि उसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक अलग सब्जेक्ट है, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल वो एक अलग विषय है, उसके कारण उसको 2 विषय के लिए उसको जीनियस माना, उसको नोबेल प्राइज दिया। लेकिन जगदीश चंद्र बोस 3 विषय पर, उसने प्लांट्स हैव लाइफ, इट हैज नथिंग टू विद साइंस, और बॉटनी का विषय है। फिर उसने ये बताया कि रेडियो का आविष्कार इसने किया। जब मैंने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कमीशन अनाउंस्ड, रेडियो का आविष्कार हमारे जगदीश चंद्र बोस ने किया है। ये अलग विषय हो गया। और तीसरा माइंड बॉगलिंग, जो अभी जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में आता है। उन्होंने बताया कि जो इनएनिमेट थिंग्स है इसमें तो जीव नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें जीव नहीं है। उन्होंने बताया कि मेटल्स आल्सो हैव कॉन्शियसनेस, इसलिए एक शब्द आ गया है मेटालिक फटीग। इसके ऊपर इंजीनियरिंग साइंस के विद्यार्थियों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, मेटालिक फटीग क्या है। ये थर्ड एस्पेक्ट, ये ऐसे बताने वाले को क्या बताएंगे? सुपर जीनियस। इसलिए सारा बोलने उनको 4 नोबेल प्राइज दिया। वैसे मेघना साहा, उन्होंने जो कुछ बताया इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर क्वांटम फिजिक्स, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को, उसको उपयोग करने वालों को नोबेल प्राइज दिया, इनको नहीं दिया। वैसे सत्येंद्र नाथ बोस, ही वर्क विथ नील बोर को नोबेल प्राइज मिला। ही वर्क विथ आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। ही वर्क विथ मैडम क्यूरी, ऐसा कहते हैं, अभी तक मुझे पूरा मालूम नहीं पड़ा, तो उसको छोड़ देते हैं। बट मैडम क्यूरी गॉट ए नोबेल प्राइज, इनको नहीं दिया गया। तो कई बार इनके ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले एक व्यक्ति थे, वो है आइंस्टीन। क्यों इनको नहीं दे रहे हो? तब नोबेल कमेटी ने उत्तर दिया, ही डज नॉट हैव ए पीएचडी। जब देना नहीं है तो यू विल हैव 100 रीजंस टू टेल क्यों नहीं दिया, इसके लिए नहीं दिया, उसके लिए नहीं दिया। तब इनको गुस्सा आया कि इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के कारण जो बताया, उसका नाम है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन इक्वेशन वगैरह। फिर उनको बताया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उन्होंने बताया कि इससे भी छोटा एक पार्टिकल आने वाला है। मैं थियोरेटिकली बताता हूँ। तो पॉल डायरेक्ट ने उसके आधार पर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को निकाला, तो उसका नाम देना है। उन्होंने बताया कि जब पॉल डायरेक्ट को तुम नोबेल प्राइज दे रहे थे तो उसका बाप तो था, उसने ये सत्येंद्र नाथ बोस, उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल का नाम देना चाहिए बोसॉन। तो बोसॉन में जो बोस है वो सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस इज डिफरेंट फ्रॉम जगदीश चंद्र बोस।
फिर वैसे होमी भाभा को देना चाहिए था कि उन्होंने क्या दिया, षड्यंत्र करके उसका प्लेन को गिरा दिया। वैसे ही विक्रम साराभाई महान व्यक्ति थे सब। दूसरा ये जो है पंडित राधानाथ सिकदर, कमाल के व्यक्ति है। इन्होंने जंगलों में जाकर एक एक पहाड़ का हाइट मेजर करना, पहाड़ के हाइट आप ऐसे बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, वो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक थियरी है उसी से आप पता कर सकते। तो वो हाइपोटेंशन लेकर बेस लेकर बहुत कठिन परिस्थिति में उसने एक एक पीक का हाइट बताया। उसमें जब एक पीक का हाइट बताया तो इट वाज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो उसका नाम उसने पहले ही अग्री किया था कि जो उसका कोई नाम नहीं उसका तुम्हारा नाम देंगे। तो उस पीक का नाम देना चाहिए था सिकदर, राधानाथ सिकदर, नहीं दिया। ये रिटायरमेंट होने तक हम उसका वेरीफाई कर रहे करके उसको रिटायर होने के बाद, वो तो समाज सेवी था इसलिए वो लोगों की सेवा करने के लिए निकल गया। तब जाकर उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट माउंट दिया। कितनी बड़ी धोखा है हम सब। लेकिन हम में से कोई इसके ऊपर लिखता है, पीएचडी करता है, करना चाहिए। हाउ टू रेस्टोर द ग्लोरी ऑफ आवर एंशिएंट इंडियंस, मॉडर्न इंडियन। इसे 200 साल की बात बता रहा हूँ मैं। द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया को दुनिया में कितने सारे देशों ने द हाईएस्ट अवार्ड दिया है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं। येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव के बारे में बताते हैं कि वी ऑल लिव टुडे लॉन्गर बिकॉज ही लिव्ड फॉर अस। उसने जो 1940 में जो अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ केमिकल्स बनाए थे, उसका तो आज भी हम इज कॉल्ड द फादर ऑफ कीमियोथेरेपी। उसके कारण बहुत सारे लोगों की आयुष 10 साल 20 साल बढ़ जाती है। वो सब उसके कारण उसको कुछ नहीं मिला। कम से कम 2 या 3 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। अभी मैं ये जो पी रहा हूँ मेरी तबीयत के कारण, तो इसको कहते हैं ORS। जरा देखिए कि कौन किसने दिया। एक समय 1970s में जब बांग्लादेश से रेफ्यूजीज आ रहे थे तो बच्चे लोग 30% मर रहे थे। ये डॉक्टर को अरे बाप रे इतना भयानक रोग, क्या करूं मैं। तो वहाँ सब प्रकार के एपिडेमिक फैल रहे थे, उसमें से निकला है ORS। ये क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन। एस का सॉल्ट जो सोल्यूशन समझो, सिरप समझो, कोई भी ORS। आज दुनिया के लाखों करोड़ों लोग, बच्चे नहीं मर रहे, महिलाएं नहीं मर रहे बिकॉज ऑफ ORS। मैं भी जिंदा हूं। ऐसे एक के बारे में बता सकता हूँ। 1902 में जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो है रोनाल्ड रॉस। रॉस के साथ CAL आप ऐड कर सकते हो क्योंकि वो कलकत्ता में रहता था। वो उस समय वहां एक व्यक्ति घर घर जाकर लोगों की सेवा करता था और मलेरिया से उनको बचाता था। मलेरिया का असली दवा तो उसने निकाला है। तो इसने इसको बुलाया कि भाई मैं भी तो मलेरिया के ऊपर शोध कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे नोट्स मुझे दे दो, तुम पद्धति मुझे दो। सब कुछ इसने उसको बताया ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। किशोरी मोहन बंदोपाध्याय का नाम कहीं भी नहीं आता है, नोबेल प्राइज जाता है रोनाल्ड रॉस। कम से कम उसने एक लाइन तो बोलना चाहिए था कि behind me there is success, behind my success I have taken a lot of help from किशोरी मोहन बंदोपाध्याय। नहीं हुआ। Who is going to talk about these things? चलो नेक्स्ट हम जाते हैं रामानुजम। रामानुजम की तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती थी बचपन से, और फिर भी वो इंग्लैंड गया, हार्डी ने उसको मदद किया। फिर बाद में एक बार हार्डी उसको मिलने के लिए आया। हार्डी कैसे आया, तो टैक्सी से आया। टैक्सी का नंबर क्या होता है, 172 इतना खराब रद्दी नंबर है ऐसा हार्डी ने बताया। नो नो नो, इट इज अ मैजिकल नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be expressed as the sum of 2 cubes in 2 different ways. 1 square plus 12 square, 1 cube plus 12 cube is also equal to 1729, also equal to 10 cube plus 9 cube. तो दो प्रकार से 2 क्यूब को जोड़कर ये करना, instantly बताना। Any number you tell, he has the magic in front of me. I see God everywhere in all mathematics. If there is no God, then it is not mathematics. ऐसे सब उसका था। बाकी सब लोगों के बारे में आप जानते हैं, कुछ बताना नहीं। वर्गीस कुरियन, आज हमारे बच्चे लोग नहीं मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट समझा बिकॉज ऑफ अमूल एंड बिकॉज ऑफ वर्गीस कुरियन। फिर वे ग्रीन रेवोल्यूशन, कमाल का चीज है। जब हम एक समय देश देश में जाकर भटक करके हम लोगों से भीख मांग रहे थे कि हमको चावल दो, हमको गेहूं दो,
और वो लोग हमारे लोग मरने के बाद थोड़ा सा लेंगे, फिर से रोक देंगे, फिर कुछ लोग मर रहे फिर देंगे। ऐसा सब नचाया था अमेरिका ने PL-480। तब इन्होंने बताया कि हम इन सब से बाहर निकलेंगे। टुडे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन। अभी अभी 2 महापुरुषों का निधन हुआ है इसी 2-3 महीने के अंदर। तो वो एक है डॉक्टर जयंत नार्लिकर और एक है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट M.R. Srinivasan। Polio has been eradicated from India, but not from Pakistan, not from Afghanistan, because their religion does not allow them to take this. लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने दुनिया को बचाया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना कहाँ से? इनके पास बना है। और डॉक्टर सतीश धवन, बाद में समय होगा तो बताता हूँ। फिर इसरो ने क्या किया, DRDO ने क्या किया, कमाल का काम किया है। अमेरिका डरा हुआ है भारत से, चाइना डरा हुआ है भारत से, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ के कई संस्थाएं हैं, इसमें कभी एक दिन दुनिया के नज़रों में NITTTR आना चाहिए। आप अगर रिसर्च के लिए केवल भारतीयों को बुला रहे हो इतना नहीं है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अफ्रीका से बुलाइए, एशियन कंट्री से भी बुलाइए। आपके पास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने थोड़ा देखा, क्यों नहीं हम उनको बुलाते हैं, उनको भी चाहिए। यू कैन मल्टीप्लाई दैट, दैट इज हाउ इंडिया शोज द वर्ल्ड। तब हम विश्वगुरु बनेंगे। तो अब DRDO के बारे में जितना बता रहे हैं वो अलग विषय है। आपने देखा है कि ब्रह्मोस ने कैसे घुस कर मारा, उनका टेररिस्ट कैंप को मारा। भारत और पाकिस्तान में एक है कि जब भी भारत कोई चीज़ में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान होता है कि हमें भी आगे बढ़ना है। हम हॉकी खेलते थे तो वो भी हॉकी खेलते थे, कभी हमसे अच्छा खेलते। हम क्रिकेट खेलते तो वो भी क्रिकेट खेलते, कभी कभी हमसे अच्छा खेलते। केवल एक गेम वो खेलते नहीं है, चेस, वो खेलेंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज में वो भारत में सब जगह बोलते हैं IT यानी इंडिया, तो बोले कि IT में इंडिया का वर्चस्व को हम तोड़ के रखेंगे, और आज वे हमसे आगे बढ़ गए हैं। केवल थोड़ा सा फर्क है, जब भारत में हम IT कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में बोलते हैं हम IT में 1 नंबर है इंटरनेशनल टेररिज्म में। हमारे यहाँ देखिए महिलाएं, एक है अग्निपुत्री और एक है दिव्या पुत्री। और टेसी थॉमस ने अग्नि 5 बनाया, उसका रेंज हमने बताया 5000 किलोमीटर। तुरंत चाइना ने ऑब्जेक्शन लिया, ये गलत बता रहे हैं, ये तो 7000 किलोमीटर है। आज चाइना का एक भी गांव इनके रेंज से बच नहीं सकता है, उतना घातक है हमारा। और एक्यूरेसी में ब्रह्मोस 1 मीटर, अगर आपने टारगेट यहाँ रखा है तो यहाँ के ½ मीटर और यहाँ के ½ मीटर के अंदर ही जाएगा, दूर नहीं जाएगा। ये इतनी एक्यूरेट, इसके लिए कहते हैं PQRS होना चाहिए। व्हाट इज P? P इज प्रिसिशन 1 मीटर, Q इज क्वांटम 300 किलोग्राम ऑफ घातक आपने अम्यूनिशन रखा है, R इज रेंज 800 किलोमीटर तक जा सकता है, अभी उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और स्पीड है 3700 किलोमीटर पर आवर। तो यह PQRS में इंडिया का कोई मैच नहीं है। ब्रह्मोस इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर सतीश धवन है, अब्दुल कलाम है, सब ने हमारे देश को महान बनाया। उस समय जो आया था, आप कार्टून देखते हैं, मंगलयान में जाने वाला, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड एक हॉलीवुड के पिक्चर से भी कम पैसे में, इतने कम सस्ते कोई नहीं कर सकता है। ये सक्सेस हुआ है तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, उसके कारण हुआ है। तो उस समय उन्होंने कार्टून बनाया कि इलाइट स्पेस क्लब में भारत आना चाहता है, लेकिन अब भारत इतना ताकत दिखा दिया इलाइट स्पेस क्लब में, और भारत बाकी सब देशों को पीछे कर दिया। एक रॉकेट में हमने 104 सैटेलाइट्स को भेजे, यानी 104 देशों को उड़ा सकते हैं, उतने घातक बनाया। उसमें तो 80 सैटेलाइट्स अमेरिका के भी थे। यह टेक्नोलॉजी किसी के, हम 1 नंबर पे 104 सैटेलाइट्स, दूसरे नंबर पे रशिया है 37 सैटेलाइट्स। कहाँ 1 नंबर, कहाँ 2 नंबर, बाकी सब लोग नीचे। इसलिए अब अमेरिका सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत के पास ही आता है, क्योंकि सस्ता है। ये आवर स्ट्रेंथ। वैसे इसरो एक बनाया है नाविक, तो हमने बताया कि बहुत सारी चीजों में वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। उसमें एक है गूगल मैप से आप क्या क्या देखेंगे, आप जो भी देखते हैं वो भी दिखता है।
अब हमने अपना एक मैप बना दिया है नाविक। अभी रेस्ट्रिक्टेड है हमारे डिफेंस के लिए, बाद में जब आएगा समय तो वो हमारे लिए भी आ जाएगा। तो गूगल मैप की जगह पे नाविक मैप विल बी मोर क्लियर, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, कहीं ना कहीं रखेंगे। फार्मा में भी इंडिया बहुत आगे है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी हमारे से ही बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और फिर एक है बायोटेक, फिर आईटी, ये सब आप जानते ही हैं। एक नई चीज़ आपके सामने रखता हूँ, शायद नहीं होगी, ये है हमारे देश में होली गौ के ऊपर इतना गाली देना दे दिया है लोगों ने। दुनिया भर के लोगों ने बताया कि ये क्या गाय को पूजा करते हैं। आज दुनिया भर से डिमांड आ रहा है कि हमको भारतीय गाय के गोबर चाहिए। केवल एक कुवैत टन्स एंड टन्स वो ले जा रहा है। तो हम 2000 करोड़ डेयरी प्रोडक्ट्स दुनिया का बेचते हैं, उसमें केवल गोबर है 400 करोड़ का। क्योंकि इसके कारण वहाँ का खाद्य, वहाँ का डेट्स, जो आप वहाँ के डेट्स यानी क्या बोलेंगे खजूर खाते हो, उसके नीचे जो मैन्योर है वो हमारा भारतीय गाय का है। भारतीय गाय और विदेशी गाय में बहुत बड़ा फर्क है। A1 A2 मिल्क यानी क्या, जरा देखिए तो पता चलेगा। विदेशी गाय के बारे में बताए, दूध के बारे में बताए, देयर इज अ डेविल इन माय मिल्क। भारत के गाय के बारे में नहीं बताएंगे, भारत के दूध के बारे में नहीं बताएंगे। इसके ऊपर लिखना चाहिए। एलिहू येल जब गवर्नर था भारत में, तमिलनाडु में, तो उसने कानून बनाया कि हर जो जहाज पानी में जाएगा उसमें कम से कम 10 भारतीयों को गुलाम बनाकर ले जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाते थे और उसको जाकर मंडी में बेचते थे। इतना खराब। और उसके पैसे से थोड़ा डोनेशन दे दिया तो येल यूनिवर्सिटी बन गया। पर हमें से कोई चैलेंज नहीं करता येल यूनिवर्सिटी का, किस आधार पर तुमने बनाया येल यूनिवर्सिटी? उसमें तो खून रंगे हुए हैं गुलामी के आधार पर। व्हाई डोंट यू चेंज दैट नेम? उसके जगह पर हमारे डॉक्टर कोटनिस का नाम रखे, द्वारकानाथ कोटनिस के नाम पर यूनिवर्सिटी चलाइए, और भी बहुत अच्छे नाम है वो चलाइए। ये कैसे येल यूनिवर्सिटी? चैलेंज करना चाहिए। चलो ये फिर 1850 से लेकर जितने भी दुनिया में घर बने, जितने भी दुनिया में खेती बने, जितने भी दुनिया में रेलवे ट्रैक्स बने, सिविल इंजीनियरिंग का काम हुआ है, रोड बने हैं, ये सब करने में 50% से ज्यादा मेहनत भारतीय लोगों का। भारतीय इंजीनियर्स थे। सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में 18 कितने साल बताया था हमने? 1847 में। तो यहाँ के इंजीनियर जाते थे दुनिया भर में सुपरवाइजर के नाते। तो इतने सारे लोगों ने योगदान दिया किसी भी इंजीनियरिंग को। इवन इन इंडियन इंजीनियरिंग को इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, इन एग्रीकल्चर साइंस नहीं है, बताना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें। फिर लुनाटिक रेलवे कहते हैं, कितने भारतीय लोग मरे बिल्डिंग द रेलवे ट्रैक बिटवीन केन्या एंड युगांडा। दूसरा एक है, इस पे पंजाबी लेबर बहुत गए थे अफ्रीका में, उनके कारण ही ये सब हुआ है। फिर ये इसको कहते हैं डेथ रेलवे। 90,000 लोगों ने एक ब्रिज बनाया बिटवीन, मर गए, मरने वालों की संख्या 90,000। वो है ब्रिज ऑन द रिवर क्वेल, और वो बर्मा और थाईलैंड के बीच में। कोई इंजीनियरिंग के पुस्तक में नहीं है कि इतने सारे लोग, क्या 90,000 लोग हमारे देश के लिए लड़े, मरे, और उसके कारण सुभाष चंद्र बोस वहां से भारत आ सके और भारत देश स्वतंत्र बना। लेकिन उसमें 90,000 मलेशिया के तमिल लोग मरे। Why nobody is talking about it? बहुत सारी चीजें छुपाया गया, ठीक है, अभी तो कोई गूगल को छुपाता नहीं है, बताता है सब। फिर अभी पंजाब के बारे में आता, मैंने बताया सतीश धवन, ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम हियर। दूसरा है विनोद धाम। अभी के जो आधुनिक युग में आपके पास ये है, मोबाइल नहीं है ऐसा कोई पढ़ा लिखा आदमी भारत में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक होता है पेंटियम चिप। पेंटियम चिप के बिना कोई नहीं खरीदेगा। 97% of the mobiles in India world have Intel chip, that is Pentium chip। बनाने वाला एक पंजाबी, उसका नाम है विनोद था। फिर इसके अंदर एक USB पोर्ट है, आप चार्जिंग भी कर सकते हो, आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। यूनिवर्सल सीरियल बस, बनाने वाला है गुजराती अजय भट्ट। फिर इसके अंदर आप वीडियो देखते हो, मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो उसके अंदर एक कार्ड है। MP3 कार्ड होगा तो केवल आप सुन सकते हो, MP के 4 होगा तो आप देख सकते हो वीडियो। बनाने वाला अरुण नेत्रावली बेंगलोर का। फिर पहला जो
ईमेल आया था वो हॉटमेल, बनाने वाला सबीर भाटिया। वैसे ही पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G। अब मजाक में कहते हैं कि तमिलनाडु में एक फिल्म एक्टर है रजनीकांत, उसके पास तो 50G ऑलरेडी प्रेजेंट है करके। लेकिन ये 2G के ऊपर 3G, 4G, 5G आया कैसे? बिकॉज ऑफ ऑप्टिक फाइबर। फादर ऑफ ऑप्टिक फाइबर इज अगेन ए पंजाबी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। उनका फोटो होना चाहिए सब जगह पे। इनमें से किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि भारत के लोग इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, इसके ऊपर PhD करते नहीं, इसके ऊपर लेख लिखते नहीं। जरा ये सब इतने फास्ट जाने में एक और कारण है MIMO। क्या है? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जो भी बताना है बताइए। करने वाला एक नेवल ऑफिसर था, आरोग्य स्वामी। और पहला जो कंप्यूटर का बाप किसको मानते हैं? चार्ल्स बेबेज। बट हाउ डिड ही इन्वेंट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर? तो उसके लिए उसको मदद करने वाला एक जॉर्ज एवरेस्ट, वो संस्कृत भी जानता था, जिसके नाम पर एवरेस्ट माउंटेन है। और जब जब इंग्लैंड वापस जाता था तो लोगों को संस्कृत का पाणिनि सिखाता था। वो पाणिनि सीखने वालों में से एक था चार्ल्स बेबेज। और फिर उन दिनों में भारत में एक आया था कोलब्रुक नाम का, हेनरी कोलब्रुक, और उसने यहाँ के भास्कराचार्य, यहाँ के गणितज्ञों को, पुस्तकों को फ्रॉम संस्कृत डायरेक्टली इनटू एनी यूरोपियन लैंग्वेज करने वाला पहला व्यक्ति वो था। वरना सारे नॉलेज वेंट फ्रॉम हियर टू अरेबिया, फ्रॉम अरेबिया टू लैटिन, लैटिन से यूरोप में गया था वो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लेकिन इसने पहले बार किया, तो इसके कारण ये सारे पिक्चर चार्ल्स बेबेज को मिल गया था। उसको पाणिनि का अष्टाध्याय भी मिला था, लीलावती का, भास्कराचार्य का लीलावती भी मिल गया। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर द बेसिस ऑफ योर कंप्यूटर। उसके कारण ही वॉज एबल टू डिजाइन। ये कोई भी यूनिवर्सिटी में आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सिखाता होगा, तो ये क्यों नहीं हो सकता? कैन यू नॉट चेंज द सिलेबस इन योरसेल्फ? आप इसके लिए जितना चाहिए रिसर्च कर लो। फिर देख लीजिए एडवांसमेंट दैट आर शेपिंग द फ्यूचर। मैं जब इजराइल के नेता से मिला था तो बोला कि रवि कुमार, वी नीड वन नितिन गडकरी इन आवर कंट्री। 2-3 महीने के लिए इसको ले जाओ, यू विल ट्रेन योर पीपल, यू डू इट। इतना बड़ा जबरदस्त अभी जो एक नया ब्रिज बनाया है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, सब चिनाब में। तो इतने सारे चीज हम आंखों के सामने कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारे एक माइंड में एक माइंडसेट है, ये गलती है, ये गलती है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। अरे बात जो गलती है तो उसको तुम सुधारो ना। हमारे में एक बहुत बड़ी गलती है, बॉम्बे और बेंगलोर जैसे बड़े शहर में भी 5 साल में एक बार चुनाव होता है, हार्डली 55%, कोई 51%, कोई 52% पे इलेक्शन होता है। जो 10 करोड़ रोहिंग्या लोग इधर आ गए, जो बांग्लादेशी लोग इधर आ गए घुसपैठ करके, जो पाकिस्तानी इधर आ गए, वो लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग वोटिंग नहीं करते हैं। देश को कौन बचाएगा? और फिर पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग काम करते हैं? अरे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में हमको नहीं जाना है, वो तो कीचड़ है। भाई कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरो, नहीं तो साफ कैसे होगा? तो वो साफ नहीं करना है क्या? और पॉलिटिशियंस डिसाइड कि मिलिट्री ने किसी को, यहाँ राइट्स हो रहे हैं बंगाल में, तो मुख्यमंत्री ने बोला कि आप चुप बैठो, आपका काम नहीं, जब मैं बताऊंगी तब तुम हथियार उठाओगी। तो मिलिट्री कैन नॉट डू एनीथिंग। वहां से घुसपैठ के आते हैं, हमारे लोगों के गले काटते हैं, तो भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेते, बिकॉज ए रॉन्ग लीडर हैज बीन इलेक्टेड। व्हाई यू डोंट यू जॉइन दैट पार्टी एंड मेक दैट पार्टी ए राइट पार्टी? तो ये सब हमको करना है, जिस और जर्मनी ने देखा कि उनके यहाँ उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे माँ बाप है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, और उनका एक ही एक बेटा है, तो सारा संपत्ति बेटे को मिल जाएगा, तो पूरा जनरेशन विल बिकम रिचर। दैट इज हाउ दे बिकेम नंबर 4 इन द वर्ल्ड GDP। तो वन चाइल्ड इज द बेस्ट पॉलिसी। उन्होंने चाइना को भी बताया वन चाइल्ड पॉलिसी। पूरा यूरोप आज एकदम सड़ रहा है। वहाँ लोगों के घर में दूध पहुंचाने के लिए, न्यूज़पेपर देने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। तब अब दुनिया कहती है 2.1 इज द फर्टिलिटी रेट, मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज सिविलाइजेशन विल कम टू स्टैंड स्टिल। लेकिन भारत के लिए 2.1 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हर एक रिश्तेदार का कोई एक
लड़का कनाडा में चले गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले गया, तो 2.1 से कैसे चलेगा? यू मस्ट हैव 3.1 और 4। तो हम 2, हमारे 3 और हमारे 4, ये होना चाहिए। तो जो भी यहाँ नवयुवक लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने शपथ लेना चाहिए कि मैं जब शादी करूंगा तो उस लड़की से पहले लिख के लूंगा कि 3 बच्चों की तुमको मां बनना पड़ेगा, और जब मैं शादी करूंगी तो मैं उससे पहले से बताऊंगी 3 बच्चों के बाप बनोगे तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। ये तो नेशनल सर्विस है। और जिनकी शादी हो गई, तुमने घर में जो दामाद आएगा या बहू आएगी, उससे पहले बता लो 3 बच्चों की माँ बाप बनना जरूरी है। दैट इज योर नेशनल ड्यूटी। Punjab is the soul of India. In this also Punjab should show lead to the world. अगर मैंने कहा गलत है तो मुझे बताओ कि दूसरा कोई अल्टरनेटिव है क्या इसके लिए? सारी दुनिया ने देख लिया है 2.1 फर्टिलिटी से बिना सिविलाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट. It has nothing to do with any religion or anything. It's just simple, pure economy. And if you want your children to have a fairly good Bharat, then you must have 3 or 4. तो हमारा यूपीआई इन दिनों में सारे देश बोल रहे हैं हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो. यूपीआई इज मेकिंग, जैसे हमने कोवैक्सीन दिया वैसे हमने यूपीआई भी दिया. अब एक नया चीज आ रहा है अहमदाबाद में, एंड दैट इज कॉल्ड गिफ्ट सिटी. आप देख लीजिए, इट इज गोइंग टू ए गेम चेंजर. भारत अब सेमीकंडक्टर्स में भी आगे बढ़ रहा है, यहाँ बनेगा. वैसे भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर के जितने भी प्लांट जिले में है, वहाँ भी कोई ना कोई भारतीय तो बैठा है. फार्मेसी में भी भारत बहुत आगे है, और दुनिया भर को हमने सीईओस दिया है. आज समय आ गया है कि हम दुनिया को लीडर्स भी देंगे. मैनेजर्स के साथ साथ हमको लीडर्स भी तैयार करना है. द डिसेंडेंट्स ऑफ पाणिनि, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना are no way inferior to anybody in the nation, any other nation. तो ये ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे. थैंक्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग. अब आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो लिख के दे दीजिए, फिर देखते हैं. जो पर्ची सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी को सवाल दे रहा है तो पर्ची पे लिख दीजिए, हम सर से पूछेंगे. हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, किसी को सवाल है तो पर्ची ले लीजिए और सवाल लिख लीजिए. सर धन्यवाद. आज आपके शब्दों ने इस कथन को एक नया आयाम दिया है. मैं कहीं पढ़ रही थी, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम. तो सर आज आपके शब्दों ने इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में कैसे ज्ञान अर्जित करें, कैसे उसको प्रयोग में लाएं, इसके बारे में आपने बताया. बोसोन पार्टिकल, रेडियो, कीमोथेरेपी, ओआरएस, मलेरिया मेडिसिन, ये सब भारत की अज्ञात महान उपलब्धियां हैं जिसे विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप से लाना अति आवश्यक है. और भारतीयों ने कैसे अपने योगदान से कई देशों को विकसित किया, कई महान लोगों को प्रेरणा दी, कैसे भारतीय उनकी प्रेरणा है, ये सब सुनकर सर आज हम सब बहुत खुश हैं. सर्व सक्षम बनना इस वक्त की मांग है. 5 आईज सर जो आपने हमें समझाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए हैं. धन्यवाद सर. सवाल ला दीजिए. सर कोई सवाल तो नहीं है, हम समापन की तरफ चले. ठीक है, तो
हाँ जी प्लीज ले आइए प्लीज ले आओ। बिना नाम के ही विरुद्ध सवाल आपका नाम नहीं पढ़ा जाएगा, तो संकोच है। एक बार मैंने पूछा क्यों प्रश्न में आपने इतनी सारी बताई जो हमने कभी सुना ही नहीं। क्या प्रश्न पूछे मालूम नहीं था। So many young people decide not to marry. Sir, how to convince them? Can you tell me the percentage? It is a vague question. If you have got data with you, then you will think. कितने percentage है? एक है कि career Right, sir. देखिए एक होता है कि व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। इसका ये मतलब नहीं कि मैं रास्ते में जैसे मर्जी आए चल सकता हूँ। यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड आर यू नॉट वरीड अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन? जब उनके सामने सारे फैक्ट्स रखेंगे तो पीपल विल चेंज। आर यू एबल टू एडवोकेट? अब जब भारत में चाय बेचना था, लिप्टन कंपनी होगा, उन्होंने क्या बताया? जो चाय पिएगा ही विल ऑलवेज रिमेन यंग, क्योंकि वो जल्दी मर जाएगा। फिर वो तो उसको कुत्ते कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि वो छड़ी लेके चलना पड़ेगा ना। जिसके हाथ में छड़ी होगा उसको तो कुत्ता काटेगा नहीं। और उसके घर में चोर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रात भर वो खांसी रहता है। तो फिर चोर जिसके घर में आदमी अभी तक सोया नहीं, उसके घर में नहीं आएगा। तो उन्होंने अपने ढंग से एडवर्टाइजमेंट करके एक गलत प्रोडक्ट को बेचना। आप सही चीजों को क्यों नहीं बेचते हो? इट्स अ वॉर बिटवीन द राइट थिंकिंग पीपल एंड द रॉन्ग थिंकिंग। सर एक और सवाल आ रहा है बस। सर आजकल शादी करके या तो एक महीने बाद पत्नी बोलती है लाओ पैसे दो तलाक दूंगी, या वो बोलती है कि चलो वहाँ शिलोंग चलते हैं मार डालूंगी। तो इसीलिए बंदे डरते हैं शादी करने से आजकल। ऐसा है कि हंसी मजाक में आप कुछ भी बोल सकते हो, शादी होती रहेगी। और यू हैव टू फाइंड if the problem exists today, it will multiply tomorrow. It is not going to become small. Find a solution. There is no problem that God has created for you. There is no solution. हम लोग प्रॉब्लम की ओर ही देखते रहते हैं। एक छोटा सा पुस्तक है इंग्लिश में, पढ़िए आप, many things will be clear। वो है Who has moved my cheese? इंटरनेट में फ्री में मिलता है और उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। एक चीज फैक्ट्री में 4 चूहे हैं और रोज शाम को जाते हैं, चीज जो नीचे गिरा हुआ था वो सब खा के बहुत मस्त रहते थे। फैक्ट्री बंद हो गया, यहाँ से वहाँ चले गया। थोड़े दिन तक ठीक है, कुछ तो कुछ मिलता था, फिर बाद में देखा तो मिला ही नहीं। तो फिर से वहां जाना और वापस आना, भूखे रहना। तो 2 लोगों ने बताया, ABCD समझ लो कि A और B तो वहीं, C और D बोले कि हम बाहर चलते हैं, और दूसरे भाई कहीं चले गए, उनको कुछ नहीं है। कि ये नहीं बोला कि हम तो जन्म से इधर ही है, हम तो यही करेंगे, मर गए। You should change with the, and you should have the sound logic how to go about it. Find a solution to the problem. सारे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, they were looking at the future, not at the past, and they gave a path to us. Think big and think better. सर इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है। If we increase the fertility rate, then the population of India will also increase. So do we need to think about this also?
the population of India is not enough. We have to export 5 crore people to outside India. And so many countries are demanding us. जर्मनी कहता है कि हमको प्रतिवर्ष 20,000 भारतीय चाहिए. इजराइल कहता है हमको 20,000 प्रतिवर्ष भारतीय चाहिए. We are not able to supply. वहाँ के लोग यहाँ आकर, लोगों के यहाँ जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर लोग रिक्रूट कर रहे हैं. We are not having enough people. हमारे में कमी है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए. बट इंडिया डज नॉट हैव इनफ पॉपुलेशन. वी नीड मोर पॉपुलेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड. ये ब्रेन ड्रेन वगैरह सब मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे अजम्पशंस हमारे जो है वो गलत है. सर एक और सवाल है. आजकल सब लोग सर कोरियन सीरीज, पाकिस्तानी ड्रामास, इंडियन मूवी से ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है, तो इसके प्रति क्या कर सकते हैं सर? ऐसा है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं. अगर देखा, एक बार रामानंद सागर ने रामायण निकाला. रामानंद सागर ने बहुत सारे पिक्चर निकाले, वो अलग विषय है. ये रामायण जो था, इट इज नॉट द बेस्ट रामायण यू कैन से. लेकिन जब आया तो ट्रेन जा रही है, 9 बज गए, रामायण सीरीज आने वाली, सारे लोग प्लेटफॉर्म में उतर गए और गार्ड और ट्रेन ड्राइवर को नीचे उतारा. 1 घंटे तक नहीं चलेगा. उस समय आप बम्बई जैसे शहर में भी क्रिकेट खेल सकते हो सड़कों में, क्योंकि एवरीबॉडी इज वाचिंग टीवी. यहाँ तक कि कश्मीर में भी युद्ध विराम हो जाता था, वो सब लोग टेररिस्ट भी देख रहे थे. पाकिस्तान ने कंप्लेन किया, जब से ये रामायण महाभारत सीरीज इधर आया, तब से हमारे बच्चे लोग उर्दू भूल गए, बोलते माता श्री, पिता श्री, आचार्य श्री. ये सब क्या चल रहा है? ये है द पावर ऑफ वीडियो, पावर ऑफ पावर. हम क्या देख रहे हैं? हम कोरियन देख रहे हैं, लेकिन कोरियन वाले क्या देख रहे हैं वो भी जरा देखिए. हम शायद तुर्की भी देखेंगे कल. ये तो होते रहेगा, लेकिन बचपन में नींव डालने का काम, दुनिया में अच्छे बच्चों को तैयार करने का काम केवल 3 ही लोग कर सकते हैं. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव. इफ वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी, बाय ग्रेस ऑफ सर अगला सवाल आया है. इफ टेक्नोलॉजी pays to the nation, why not we built a manufacturing unit in country? So permissions जो सर बैक फॉर्म से आनी चाहिए गवर्नमेंट से, उसको कैसे सर आगे कर सकते हैं सर, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा और आत्मनिर्भर बने हम? सर एक ऐसा है सवाल. कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेसी का मतलब द गवर्नमेंट दैट रूल्स द लीस्ट इज ए सक्सेसफुल गवर्नमेंट. आपको सारी छूट दी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि उसमें रेटिफिकेशन वगैरह है, लेकिन पहले के तुलना में अभी रेटिफिकेशन बहुत कम हो गया है, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वाचिंग. देयरफॉर यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड. तो बहुत सारी चीजें बदल हो गई है. वर्किंग एंड मेकिंग, क्रिएटिंग यूरो. आप लुधियाना में चले जाइए, क्या क्या उन्होंने बनाया है. तमिलनाडु में, वो तिरुपुर में क्या बनाते हैं, दुनिया भर के ब्रांड वहां बनता है. अभी गवर्नमेंट का एक नारा है कि ईच डिस्ट्रिक्ट हैज टू प्रोड्यूस समथिंग यूनिक और दुनिया में एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी से हमको डॉलर मिलेगा. तो अच्छी बात है. प्रश्न जो होता है कि वी हैव टू बी द जायंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. धीरे धीरे हमने 2000 आइटम जो चाइना से आता था उसको हमने खत्म कर दिया है. ऑल हैपनिंग इन दिस लास्ट 5 years कोरोना के बाद. वेरी गुड. दैट मींस इंडियन यूथ आर वेरी रिसेंट. दुनिया भर के लोग किससे डरते हैं मालूम है? और टेररिस्ट से कम डरते हैं, इंडियन स्टूडेंट से डरते हैं. क्योंकि जो अच्छे दुनिया की अच्छी नौकरी छीन ले तो हमारे बच्चे लोग करेंगे क्या? ऐसे जिसको 3 बार पुलित्जर अवार्ड मिला है, वो कहता है, थॉमस फ्रीडमैन ने. जब मैं छोटा था सब उसने लिखा कि हमारे माता पिता कहते थे कि जो खाना रखा है पूरा खाओ. तुमको मालूम नहीं भारत में गरीब बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि तुमको जो होमवर्क दिया पूरा करो, नहीं तो जो अच्छे नौकरी है भारत का विद्यार्थी तुम्हारे हाथों से छीन लेगा. सो द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडिया. एक 15-16 साल का लड़का जर्मनी में गया, शौर्य रे. वहां उसको तो पहले जर्मनी सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. सीखने के समय एक टीचर ने बताया कि 300 साल से ये प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व नहीं किया है. उदाहरण के लिए गेंद आप इधर फेंकते हो, वापस आता है,
तो उसके लिए इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिजिकल एनर्जी। लेकिन अगर वह वापस आते समय नीचे एक पंखा रखा है, बीच में पंखा रखा है और पंखे की स्पीड आप एडजस्ट करते जाते हो, तो किस फोर्स के साथ नीचे गिरेगा, इसके लिए कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो ये लड़के को मालूम नहीं ऐसा कोई 300 साल से प्रश्न है, क्योंकि मैं टीचर ने बता दिया। ये गया 1 महीने के बाद उसने एक इक्वेशन लाकर टीचर को दिया, टीचर ने प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने मैथमेटिक्स एसोसिएशन को दिया, फिजिक्स एसोसिएशन को दिया, और उन्होंने उसको कंप्यूटर में जाकर देखा, परफेक्टली करेक्ट। जो 300 साल तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, पता चलते 1 महीने में अपना इंडियन ने सॉल्व किया। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। भारत अब कितने नंबर पे है? दोस्त हु हैव बिल्ट व्हाट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न्स, बहुत तेजी से हम दूसरे देश को पीछे कर देंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इंडियाज इंटेलिजेंस। सर, एक का सवाल है कि व्हाई इंडियंस आर लैकिंग इन क्लेमिंग देयर अचीवमेंट्स। सर, इंडिया वाले अपनी अचीवमेंट्स को क्लेम करने में क्यों पीछे हैं? ठीक कर दो आप, बात खत्म हो जाएगी। सब कुछ अवेलेबल है टुडे, इट्स इजी टू डू टुडे देन बिफोर। You be the change that you want to see in the country. Bring about it. सर, एक सवाल आया है, सतीश धवन जी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ ए लीडर। 1979 में हमने एक प्रयोग किया था, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे अब्दुल कलाम। उसको कहते हैं SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 ये तीसरा लॉन्च व्हीकल हम भारत बना रहा है, भारत इंडिजिनस। तो छोड़ा और धूम करके समुद्र में आके गिर गया। अब सतीश धवन अपने कमरे में बैठे हैं, द ओवरऑल चेयरमैन ऑफ इसरो, वहां से देख रहे हैं कि ये कैसे, सारी दुनिया देख रही थी, जो भी जिसके पास भी एक्सेस था वो लोग देख रहे थे। पता नहीं चला, फिर वो समुद्र में गिर गया। उस समय वो वहाँ प्रेस लोग खड़े हैं और तुम्हारे खाल उतार देंगे भारत के प्रेस वाले। किसी फ्रीडम का गलत उपयोग करना है तो मीडिया वाले जानते हैं। तो वो लोग खड़े हैं इसको कि तुमने हमारे देश के पैसा को बर्बाद कर दिया, तुम्हारा क्या हक है, ये इतने सारे लोग गरीब है तो तुम क्या कर रहे हो। उस गरीब के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुमको और डाल देंगे। तो इन्होंने देखा कि वहाँ अब्दुल कलाम रो रहा है क्योंकि फेल्यूर हो गया है और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सीधा ये प्रेस में कहे, उसको बोला कि तुम मत जाओ, तुम रहो, मैं जाता हूँ। और प्रेस के सामने सारे गालियां उन्होंने खाई। I apologize to the nation and I promise you within 1 year we'll rectify our mistakes and launch again. और उन्होंने वापस आए। 1 साल के अंदर 1980 में हमने लॉन्च किया, वो एकदम सक्सेसफुल हो गया SLV-3। तब सबने देखा, इन्होंने भी देखा, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया अब्दुल कलाम को। और अब्दुल कलाम ने कहा, सर प्रेस इज वेटिंग फॉर यू। मैं क्या जाऊँगा, मुझे क्या, मेरा क्या है, आई नेवर क्रिएटेड दैट, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, यू शुड गो देयर। उन्होंने उसको भेजा। तब अब्दुल कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आकर रोने लगे। व्हाट ए ग्रेट लीडर ही इज। जब मिस्टेक हुआ था उसने अपने सिर पे ले लिया, जबकि उसका कोई मिस्टेक नहीं था। और जब सक्सेस हुआ, ही शेयरिंग विद ऑल द पीपल। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। ऐसे लीडर्स हमको तैयार करना है। सर, एक आखिरी सवाल आया कि आज के विषय में अगर हम बात करें तो भारत के डिप्लोमेसी के अगर हम देखें, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना, तो सर आपके क्या विचार है, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? आज अगर आप वोटिंग ले लेंगे दुनिया भर के लोगों से, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पापा न्यू गिनिया में रात को पहुंचे। पापा न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के साइड में वहां पे है, ईस्टर्न कंट्रीज। तो प्रोटोकॉल कहता है कि होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री और होस्ट कंट्री के मिलिट्री संसद के बाद किसी का रिसीव नहीं करते हैं, करना नहीं चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेम्स मरापे वहां खड़ा रहा। ये रात को वहां के पहुंचे और जैसे वो नीचे उतरे, सीधा झुककर उनका पैरों को छुआ उसने। और वहां मिलिट्री ने उनका मिलिट्री के बैंड के साथ स्वागत किया। ये कभी उन्होंने अमेरिका के लिए नहीं किया, चाइना के लिए नहीं किया, भारत के लिए किया। लोग उसके छाती पर चढ़ गए, अरे तुम तो क्रिश्चियन हो, जेम्स मरापे, तुम हिंदू कब बन गए, पैर क्यों छू रहे हो?
हम तो पैर खींचने वालों में से है। तो बोला कि देखो, भारत विश्व गुरु है, भारत से जो भी आता है वो हमारे लिए अतिथि नहीं है, वो हमारे लिए गुरु है। जब कोरोना आया था, हम अमेरिका से और बड़े बड़े देशों से गिड़गिड़ा कर कहे थे हमको भी दवा दो, हमको भी दवा दो, तो वो अपने रेफ्रिजरेटर में दबा दबा कर रखे थे कि अगला वेव आएगा, अगला वेव आएगा, एक और उसका वेरिएशन आएगा, इसके लिए हमें देश को बचाना है। भारत इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उनको तो अपने देश को ही बचाना है। फिर भी उन्होंने हमको और हम जैसे देशों को मुफ्त में दिया, पैसा ही नहीं लिया। 100 कंट्रीज को हमने मदद किया है। क्या वहां से आने वाला देश हमारे लिए गुरु नहीं हो सकता है? दैट इज द स्ट्रेंथ। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण एक एक देश का बता सकता हूँ। हमने इन चीजों को क्यों प्रोपेगेट नहीं करते हैं? दैट इज आवर मिस्टेक। Today, India is the most respected country in the world, except maybe 2 or 3. एक है चाइना। Wait for some time. चाइना हमारा दुश्मन हो नहीं सकता है। आपने क्या करना चाहिए मैं बता सकता हूँ। आपने बोलते हैं कि आपके पास मीडिया सेंटर है, one of the finest media। कुछ नहीं, Chinese people are extremely nice people, क्योंकि Chinese civilization is given by Indians। मैं हांगकांग में रहता हूँ पिछले 36 साल से। हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। तो वहाँ एक बार एक हरे राम हरे कृष्णा चाइनीज लड़का मिला। वो यहाँ से यहाँ तिलक लगाया है, यहाँ शिखा रखा है, धोती पहना है, अंग्रेजी कम कम बोलता है, चाइनीज है। उसको मैंने बोला कि व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? तो ट्रेन में हम जा रहे थे तब बात कर रहे थे। तो उसने बताया कि एक समय चाइना वहाँ से क्लोज्ड डोर, आयरन कर्टन था, वहाँ जा नहीं सकते थे, वीसा नहीं मिलता था सब, और चाइना बहुत गरीब देश था। हमारे स्वामी जी ने बताया कि हमने चाइनीज भाषा में भगवत गीता एज इट इज बनाया है। स्मगल करके और चोरी छुप कर देश के अंदर घुसना है और वहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बेचना है। गांव गांव जाकर बेचो, पकड़े गए तो मौत की सजा। मैं गया, मुझे जितने पुस्तक दिए थे एक लाख पे तो नहीं ले जा सकते, एक बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, जितने दिए वो सब मैंने किया। मालूम था कि मेरे सिर पे तलवार लटका हुआ है। ऐसे मेरे सारे शिष्य वहां गए। बोला कि लोग क्यों खरीदते हैं? तो लोग भूखे हैं बेचारे, उनको धर्म क्या मालूम नहीं है। केवल कम्युनिज्म से देश नहीं चल सकता है। उनको लिबरेट करना भारत का काम है। वाई डोंट यू लिबरेट देम? तो इसलिए मैं कहता हूँ आप छोटे छोटे रील्स, वीडियो रील्स बनाइए हमारे रामायण के ऊपर, हमारे महाभारत के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर। और हमारे देश में शूर महिलाओं पे तो कोई कमी नहीं है। वेलू नाचियार एकलव्य महिला है जो महिलाओं की सेना लेकर अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को हराई थी इन 1700। ऐसे सब, ऐसे एक यहाँ भी एक महिला थी जिसने अंग्रेजों को हराया। तो ऐसे लोगों के ऊपर बनाओगे तो ईरान जल्दी से जल्दी अयतुल्ला खोमेनी से बाहर मुक्त हो जाएगा। वहाँ की लड़कियां तो बुर्खा फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। उसके हमको एक नया देश देखना है, तो उनको आप मदद कीजिए, रील्स बनाइए, चाइनीज भाषा में भेजिए, चाइना भी सुधर जाएगा। आप उर्दू में भेजिए तो कश्मीर का युद्ध खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान सुधर जाएगा। बंगाली में भेजिए, बांग्लादेश सुधर जाएगा। आप यूक्रेन और रशिया को भी ठीक कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे शास्त्रों में है। हर वर्स्ट सेल्समैन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, दुनिया को हम ठीक कर सकते हैं। दुनिया राह देख रही है। CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और वो चलाती है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये दो हमारे शत्रु हैं। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। ए न्यू चाइना विल बी ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। जब मैं रोटरी क्लब ऑफ थाईलैंड में इंटरनेशनल सम्मेलन में मुझे बुलाया था, मैंने बात किया तो एक ने बताया रविकुमार यह सही, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इज इट एवर पॉसिबल? डू यू थिंक इंडिया एंड चाइना विल एवर बी फ्रेंड्स? तब मैंने बताया उनको कि इंडिया एंड चाइना हैव ए कॉमन बॉर्डर ऑफ 3000 किलोमीटर्स and India and China have a common civilization of 5000 years. In these 5000 years and 3000 kilometers, भारत और चीन के बीच में कभी भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ except 1962, and that happened because India forgot its roots, that it went into socialism. China forgot its roots, Confucius को भूल गए, लाओ त्से को भूल गए, बुद्ध को भूल गए, वो कम्युनिज्म में चला गया। Socialism and communism are imported from western world. जिस दिन हम वेस्टर्न वर्ल्ड के पैर पकड़ना छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे,
A new world will be there. India and China will always be friends. ये इतने लोगों ने तालियां बजाई और मेरे बाद में कुछ चाइनीज लोग मुझे आके मिले, उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। तुम्हारे हाथ में माइक था, you could have said anything against China, but you said such great things about China. We are thankful to you. तो आपको इतिहास को थोड़ा अच्छी तरह से देखना, अभ्यास करना चाहिए। मैंने जो भी कहा उसमें एक गलती हो तो बताइए। सर सवाल हो गए। Thank you. Thanks to all the people who asked questions. बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज की सभा के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं डॉक्टर गरिमा सैनी जी को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर हिमी। मैं हमारे सम्मानित अतिथि श्री रवि कुमार अय्यर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए और आपके शब्दों ने सर न केवल हमें प्रेरित किया बल्कि प्रवासी और देशवासियों द्वारा वैश्विक योगदान का उसकी भावना को भी प्रबल किया है। मैं अपने निदेशक महोदय डॉक्टर बी.आर. गुर्जर जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमें मार्गदर्शन प्रदान किया और यह आयोजन का समर्थन किया। मैं डीन प्रशासन एवं वित्त विभागाध्यक्ष मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और उनकी टीम, IME विभाग आयोजन टीम, मेस एंड कैंटीन प्रभारी और एस्टेट ऑफिस का भी धन्यवाद करती हूँ। इस आयोजन में सफल बनाने में आप सबका बहुत योगदान है। अंत में मैं आप सभी प्रतिभागियों, उपस्थित जनों और इन सब स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं आभारी हूँ मेरे एक परम मित्र डॉक्टर सुनील पारिक, उन्होंने ही मुझे इनके साथ संपर्क जोड़ा और उसके कारण ये कार्यक्रम हो सका। तो सुनील जी जहाँ भी हो आप देख लीजिए। धन्यवाद आपको। अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की। हमारे साथ जुड़ने के लिए